शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दुनिया की हकीकत अक्सर इंसान के लालच से बेनकाब होती है। माल व दौलत के पीछे दौड़ता इंसान अपनी आंखों के सामने मौजूद सच्चाई को भूल जाता है। नबियों और अल्लाह के नेक बंदों की नसीहतें इस बात का सबूत हैं कि लालच इंसान को न सिर्फ दूसरों के सामने जलील करता है, बल्कि खुद इसकी हलाकत का सबब भी बनता है। ये वाक़या इसी हकीकत की एक रोशन मिसाल है। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दरम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दरम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरम की रोटियाँ ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरम दिया था और 2 दरम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनाचे इसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दरम की कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तू मेरा दामन पकड़ कर पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देख कर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हो, आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले कभी मबूस ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुआज़ा देख कर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में हिरनों का एक कोल गुजर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और वापस दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मुआज़ा देख कर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुआज़ा देख कर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े। एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई है। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा, इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ। इन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंटें हैं तो इन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ये ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। इन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तुम वहाँ से रोटियाँ लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनाचे वो शख्स रोटियाँ लेने गया और दिल में सोचने लगा
اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی دولت دھوکے کا سامان ہے۔ لالچ انسان کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں اور نبیوں کی نصیحت ہے کہ قناعت اختیار کرو، لالچ سے بچو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیوں نہ کہ جو دل دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا اور ہمیشہ حسرتوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے۔ لالچ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے اور آخر کار اسے دنیا اور آخرت دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔